Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In this video we will do exercise 3.4 of mathematics class 8. Question number 1. Find the cubes of the following numbers. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं what is a cube of a number. It is found when we multiply a number by itself and then by itself again. आपके पास एक नंबर है, आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर के साथ और फिर जो उसका आंसर आता है उसको अगेन उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास क्यूब होता है। अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको सिंबलाइज किस तरह करते हैं, आपके पास एक नंबर है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर 2, 3, 4, 10, 15, 100, उसके सब सुपरस्क्रिप्ट में आपके पास 3 लिखा हो तो उसका ये मतलब होता है आपने उस नंबर का क्यूब फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 की एग्जांपल लिया है। 2 यहाँ पे नंबर है आपके पास और इसके सुपरस्क्रिप्ट में आपके पास 3 लिखा हुआ है तो उसका ये मतलब है कि जो भी नंबर है आपके पास उसको आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 8 आ जाता है। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग स्क्वायर को देखते रहे थे। स्क्वायर का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसको आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास 2 स्क्वायर होगा। लेकिन अब नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अब आपने क्यूब फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में 5 का 8 का डिफरेंट नंबर्स आपको गिवन है और आपने इनका क्यूब फाइंड करना है। सो इसको आप लिख सकते हैं 5 क्यूब, और क्यूब का ये मतलब है कि आपने इस 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 को ही नंबर 5 ही रखना है और 5 को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये आपके पास आ जाता है 125। इसी तरह सेकंड पार्ट में आपके पास 8 है। सो 8 क्यूब, और क्यूब का ये मतलब है कि 8 को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 512। थर्ड पार्ट है आपके पास 15 क्यूब। सो 15 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये आपके पास आंसर आ जाता है 3375। नेक्स्ट है आपके पास 20 क्यूब फाइंड करना है। 20 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। सो इसका आंसर आपके पास आता है 8000। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्यूब रूट होता क्या है। सबसे पहले इसकी सिंबल देख लेते हैं। तो क्यूब रूट की सिंबल ये होती है कि जिस तरह हम लोग स्क्वायर रूट की सिंबल लगाते थे उसके ऊपर अगर हम लोग छोटा सा 3 लिखते हैं तो वो हमारे पास क्यूब रूट की सिंबल होती है। अगर इसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड है कि वो हमारे पास स्क्वायर रूट की ही सिंबल है। लेकिन अगर हम लोग इसके ऊपर यहाँ पे 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं तो वो फिर रिप्रेजेंट करती है कि क्यूब रूट है, 4th रूट है, कौन सा रूट है। तो क्यूब रूट करता क्या है, क्यूब रूट क्यूब को कैंसिल कर देता है। जिस तरह स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल करता था इसके अंदर वाले स्क्वायर को, तो क्यूब रूट क्यूब को कैंसिल कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हम लोग 4 का क्यूब लिखते हैं तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल होके आपको आंसर में क्या दे देंगे, 4। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 64। आपने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इस तरह लिख लेते हैं, क्यूब रूट के अंदर 64 लिख लेते हैं ताकि हम लोगों ने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। अब ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है। तो जो कुछ हमारे पास क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है हम लोग सबसे पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मीन्स फैक्टर्स बना लेते हैं। इसको हम लोग पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। 64 इवन नंबर है, 2 इसका फैक्टर बन जाएगा। सो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। अगेन इवन है, सो 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब इसमें हम लोगों ने करना क्या है कि ये हमारे पास क्यूब रूट है। क्यूब का मतलब है आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है तो हम लोगों ने इनको 3 3 के सेट्स में डिवाइड कर देना है।
ये एक सेट बन जाएगा थ्री नंबर्स का, थ्री सेम नंबर्स हों तो, और ये दूसरा सेट बन जाएगा। अब इसको हम लोग क्यूब रूट के अंदर इस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, क्योंकि हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके ये पेयर्स बन गए इसके सब। अब इनको हम लोगों ने, क्यूब रूट है हमारे पास ऊपर, तो नीचे अगर क्यूब रूट के अंदर हमारे पास किसी नंबर का क्यूब होगा तो वो क्यूब रूट से कैंसिल होगा, सो हम लोग इसको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्यूब हम लोगों ने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि जब थ्री सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हों आपस में तो उसको हम लोग क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक बन जाएगा 2 क्यूब, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और साथ में अगेन 2 क्यूब। क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये आपके पास 4। अब 4 आपके पास आंसर आया है, इसका ये मतलब है कि आपके पास 4 वो नंबर है जिसको आप लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 64। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 729। सबसे पहले इसको हम लोग क्यूब रूट के अंदर लिखते हैं क्योंकि हमने फाइंड ही क्यूब रूट करना है। देन इसकी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 729, 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12 एंड 3 3 ज़र 9, 3 8 ज़र 24 एंड 3 1 ज़र 3। अगेन ये 3 से 3 का फैक्टर बन जाएगा, सो 3 2 ज़र 6 एंड 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। अब आपने इनको 3 3 के सेट्स में इकट्ठा कर देना है। ये एक 3 का सेट बन गया और ये दूसरा 3 का सेट बन गया। उसके बाद इसको हम लोग क्यूब रूट के अंदर लिख लेते हैं। सो 6 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम लोगों ने 6 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्यूब रूट के अंदर लिखना है तो हम लोग इसके 3 3 के पेयर्स बना लेते हैं। तो हम लोग इन 3 को इकट्ठा करके, इस पूरे सेट को इकट्ठा करके हम लोग 3 क्यूब लिख सकते हैं और इसको इकट्ठा करके 3 क्यूब। सो क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये आपके पास आ जाता है 9। सो अगर आप लोग 9 का क्यूब लें तो उसका आंसर आपके पास 729 आता है। ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, रिलेटेड हैं कि अगर आप लोग क्यूब रूट लेते हैं 729 का तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, अगर आप उस आंसर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 9, अगर इस केस में आप लोग देखें तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो आपके पास अगेन वही चीज़ आ जाती है जो क्यूब रूट के अंदर पड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है आपके पास 2197। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसको हम लोग क्यूब रूट के अंदर लिख लेते हैं। देन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 169 इज इक्वल टू 2197 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 169 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 13। अब आपने इनको क्यूब की फॉर्म में अंदर लिख लेना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इधर आपके पास जो भी टर्म्स आएंगे ये इसके फैक्टर्स होंगे तो आपने इसको क्यूब रूट के अंदर एज इट इज लिख देना है। उसके बाद आपने इनको 3 3 के सेट्स में इकट्ठा करके क्यूब की फॉर्म में लिख देना है। तो ये एक ही बार 3 सेट बनेगा। सो 13 का क्यूब आप लोग लिख सकते हैं। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 13। सो क्यूब रूट ऑफ 2197 इज इक्वल टू 13। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3375। अब इसकी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है। अब आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये ठीक है या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। देन आप लोग इसको क्यूब रूट के अंदर लिख लें इन सब फैक्टर्स को। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 3 और 5 के 3 3 के सेट्स बन गए हैं तो आप लोग इनको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15।
That is the answer. Our last part of question number 2 is 2744. इसका क्यूब रूट फाइंड करना है हमने 2744 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2744 ये इवन नंबर है तो 2 इसका फैक्टर बन जाएगा। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 7 ज़र 14 एंड 2 2 ज़र 4। अगेन इवन है so 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16 एंड 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6। अब यहाँ पे आपके पास इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो आपने नेक्स्ट नंबर्स की तरफ मूव करना है 3 4 5 6 7 एंड अप टू नेक्स्ट। सो 3 तो इसका फैक्टर नहीं बनता, तो नेक्स्ट ऑड नंबर आपके पास 7 है, वो इसका फैक्टर बनता है। सो 7 4 ज़र 28 एंड 7 9 ज़र 63। 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 49 एंड 7 1 ज़र 7। उसके बाद आपके पास जो भी फैक्टर्स हैं ये आपने क्यूब रूट्स के अंदर लिख लेने हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आपके पास 2 सेट्स बन गए 3 3 के, तो आप इनको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 7 क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 14। सो 14 को अगर आप लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 14 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14, तो ये आपके पास आ जाता है 2744। इसको भी आपने असाइनमेंट के तौर पे चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 1331 फीट क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। अभी इस क्वेश्चन में आपके पास वॉल्यूम गिवन है और आपने लेंथ फाइंड करनी है। सो आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्यूब का, बिकॉज एक रूम जो होता है हमारे पास वो एक क्यूब फॉर्म में होता है, तो उसका एक वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम आपको गिवन है 1331 फीट क्यूब। सो लेंथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप लोग इसको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेंथ क्यूब। क्यूब रूट आप लोग बोथ साइड्स पे ले लें। यहाँ पे क्यूब रूट जो है वो इस क्यूब को कैंसिल कर देगा, तो बाकी आपके पास बच जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1331 फीट इज इक्वल टू लेंथ। अब आपने लेंथ फाइंड करनी थी तो आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर लेते हैं। 1331, सो 11 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 11 एंड 11 2 ज़र 22 एंड 11 1 ज़र 11। सो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 121 एंड 11 1 ज़र 11। सो ये 11 का सेट बन गया 3 का। सो इसको आप लोग लिख सकते हैं 11 क्यूब इज इक्वल टू लेंथ, क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो आपके पास लेंथ आ जाती है 11 फीट। अब पार्ट बी में आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ फ्लोर। अब एक आपके पास रूम है, उसकी एक 6 साइड्स हैं, वो क्योंकि वो क्यूब की फॉर्म में होता है, तो एक रूफ हो जाएगा, एक फ्लोर हो जाएगा और बाकी 4 साइड्स। तो आपने एरिया ऑफ अ फ्लोर फाइंड करना है। अब अगर आप लोग फ्लोर को देखें तो वो एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो आप लोग स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब लेंथ हम लोग पार्ट 1 में फाइंड कर चुके हैं, उसी लेंथ को यूज़ करेंगे। 11 फीट मल्टीप्लाई बाय 11 फीट, तो ये आपके पास आ जाता है 121 फीट स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है एरिया ऑफ अ फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम गिवन है, आपने लेंथ फाइंड करनी है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। बॉक्स एक क्यूब की फॉर्म में होता है, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब वॉल्यूम आपके पास गिवन है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ को आप लोग क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं।
बिकॉज लेंथ की जो भी वैल्यू होगी वो तीनों केसेस में सेम होगी, तो आप इसको लेंथ क्यूब लिख सकते हैं। अब इसके क्यूब को ख़त्म करने के लिए, बिकॉज हमें लेंथ रिक्वायर्ड है, तो हम लोग बोथ साइड्स पे क्यूब रूट ले लेते हैं। बोथ साइड्स पे जब क्यूब रूट लेंगे तो ये वाला क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास एज इट इज रह जाएगा 2197 क्यूब रूट सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपके पास लेंथ। अब आप लोग जब 2197 का क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपको लेंथ मिल जाएगी। तो अब हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि हम लोग इसके फैक्टर्स बना सकें और उसके बाद इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकें। तो 2197 ये 13 का क्यूब बनता है, so 169 and 13 multiplied by 13 and 13 1 the 13, so ये हमारे पास 13 का क्यूब बनता है। इसको आप लोग इस तरह लिख सकते हैं 13 क्यूब इज इक्वल टू लेंथ, और आपके पास ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यही रिक्वायरमेंट थी हमारी पार्ट 1 में कि आपके पास वॉल्यूम गिवन है एक बॉक्स का जो कि क्यूब की शेप में है और आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में आपने उसी बॉक्स का जो कि क्यूब की शेप में है उसके एक फेस का एरिया फाइंड करना है। अब आपके पास बेसिकली क्यूब होता किस तरह है, ये आपके पास क्यूब की शेप होती है, एक बॉक्स टाइप आप उसको ले लें, किसी भी बॉक्स को आप कहते हैं, तो अगर उसकी 6 साइड्स की लेंथ सेम है तो आप उसको क्यूब कह सकते हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके एक फेस का एरिया हमने फाइंड करना है। अब एक फेस अगर आप लोग चेक करें तो ये एक स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आपने बेसिकली स्क्वायर के एरिया के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपने इस बॉक्स का एरिया फाइंड करना है। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ। अब जो आपने फाइंड की थी लास्ट पार्ट 1 में वो आपके पास आई थी 13, सो 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ वन फेस इज इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपकी पार्ट बी के रिक्वायरमेंट थी। Question number 5. Given that the prime factorization of 9261 is 3 cube multiplied by 7 cube, find the cube root of 9261 without using calculator. अब यहाँ पे इन्होंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दे दी है इस नंबर की और आपने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि आपने फाइंड क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 9261, और इसकी इन्होंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके दे दी है। मीन्स जो हम लोग यहाँ पे अंदर फैक्टर्स बनाते थे ये भी आपने इनको दे दिए हैं, इन्होंने आपको दे दिया है 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब। इसका ये मतलब है कि अगर आप लोग 3 का क्यूब लें और 7 का क्यूब लें और उन दोनों का जो भी आंसर आए उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9261 आएगा। सो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21। ये आपने इसमें कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस थी। उन्होंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी दे दी थी, बस आपने सिर्फ उसका क्यूब रूट फाइंड करना था। आई होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बाकी न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन बहुत आसान हैं, तो इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। थैंक यू वेरी मच।